कैसे हैं। इस आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, माउंटबेटन योजना 1947। शानदार टॉपिक है, काफ़ी बार इसे पूछा जाता है। कई बार तो छोटी एग्जामों में तो इसे डेट ही मिलान करवा ली जाती है। कैबिनेट मिशन है, क्रिस मिशन की है, माउंटबेटन योजना की है ना, इन चीज़ों की। देखो, माउंटबेटन योजना भारत में कब आती है, क्या रहता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्या है, इसका थोड़ा सा अपन देखेंगे। इस पर थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। तो चर्चा का विषय आज क्या है, माउंटबेटन योजना 1947। माउंटबेटन योजना देखने से पहले अपन थोड़ी सी ये चीज़ देखें कि इससे पहले एक कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 1946 को, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है ना, उसके बाद जो नई गवर्नमेंट बनती है ब्रिटिश सरकार में, क्लेमेंट एटली की, उनके द्वारा भारत की स्वतंत्रता और भारत की भावी स्थिति क्या होगी, इसके लिए क्या आता है, एक कैबिनेट मिशन आता है भारत। एक कैबिनेट मिशन में काफ़ी बातें उसने बताई, जिसमें भारतीय संघ का निर्माण करना, एक गठन करना था, फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करनी थी। उसमें बात जो करनी थी वो संविधान की बात करनी थी, है ना। तो वो चीज़ें थी। उसमें एक बात थी, और एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो मुस्लिम लीग था ना, और मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की गई थी, मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की गई थी, तो इसकी मांग को क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो पाकिस्तान की जो मांग उठ रही थी, उस पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद में आप ये देखेंगे कि जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन होता है अपने संविधान सभा का जो इलेक्शन होता है 1946 में। इस 1946 में इलेक्शन देखते हैं तो यहां जो कांग्रेस है उसको 208 का बहुमत मिलता है, 208 सीटें जीतती है। कितने में से, 296 सीटों में। भाई 292 प्लस 4 ये चीफ शिप की थी, 200 ब्रिटिश गवर्नर जो प्रांत थे वहां से 11 प्रांतों से थी 292, और 4 चीफ शिप से थी। 93 जो सीटें थी वो देसी रियासतों से, तो वो तो इसमें सम्मिलित नहीं थे। अब ये देखें कि यहां 79% बहुमत आया कांग्रेस का इन सीटों में। अब ये मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग को ये बात पची नहीं, क्योंकि कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत संविधान सभा में भी, और कांग्रेस जो पाकिस्तान की मांग है उसको भी अस्वीकार कर दिया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। इनके द्वारा क्या मनाया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, या इसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी कहा जाता है। तो ये डेट याद रखना, सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 की बात है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पीएम है एटली साहब ने एक घोषणा करते हैं। ब्रिटिश पीएम जो एटली साहब थे क्या करते हैं, एक घोषणा करते हैं। इसको एटली घोषणा भी कहा जाता है। ये घोषणा करने की जो तारीख है वो 20 फरवरी है, 20 फरवरी 1947। इन्होंने कहा, ये घोषणा ये थी कि भारत
में जो ब्रिटिश सत्ता है उसको 30 जून 1948 से पहले, 30 जून 1948 से पहले पहले समाप्त कर दिया जाएगा और सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी, मतलब भारतीयों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये क्लेमेंट एटली की घोषणा थी और कब की? 20 फरवरी 1947 को। और कहा गया 30 जून से पहले पहले क्या कर दिया जाएगा? भारतीयों में को सत्ता सौंप दी जाएगी और ब्रिटिश सत्ता को क्या कर दी जाएगी? समाप्ति कर दी जाएगी। इस घोषणा, जो क्लेमेंट एटली घोषणा थी, इसको इंप्लीमेंट के लिए और तुरंत प्रभाव में लाने के लिए भारत में जो वायसराय है, वायसराय का पद लॉर्ड माउंटबेटन, इस वायसराय पद पर किनको लाया जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को। 23 मार्च 1947 की बात है ये। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय कब बनते हैं? 23 मार्च 1947 की बात है। ठीक है, तो ये घोषणा होती है और घोषणा को इंप्लीमेंट के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ का वायसराय, भारत का वायसराय बनाया जाता है 23 मार्च 1947 को। तो आपको इतना पता लगेगा कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये माउंटबेटन योजना पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि सीधी कार्यवाही दिवस के पीछे क्या रीजन रहा, ये भी आपने देखा। इसके बाद में जो घोषणा हुई ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा, अपने ये भी देखा। अब आता है माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947, ये जून में है इसलिए इसको जून प्लान ही बोलते हैं, इसको माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं और गुप्त रूप से बाल्कन प्लान भी कहते हैं, बाल्कन प्लान। ये माउंटबेटन योजना क्या थी? इसमें था कि भारत को छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित करना। भारत को छोटे छोटे प्रांतों में क्या करना? विभाजित करना। मतलब भारत का क्या था? एक प्रकार से विभाजन था, भारत का विभाजन था। और जो देसी रियासत थी, अपनी जो देसी रियासतें थी उनको स्वतंत्र कर दिया गया कि आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, आप चाहे तो भारत में मिल सकते हैं और आप चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे प्रांतों वाला जो मामला था ये सक्सेस इनका नहीं हो पाया। इसको डिक्की प्लान ही बोलते हैं, डिक्की बर्ड। ठीक है, तो ये कई बार शब्द आ जाता है, बाल्कन प्लान क्या है, जून प्लान क्या है ना, तो ये चीजें। इससे एक चीज सामने निकल के आई कि भारत को भारत का विभाजन होता है और 2 डोमिनियन स्टेट भारत व पाकिस्तान में विभाजन होता है। मतलब भारत का विभाजन होता है और भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनेंट स्टेट बनते हैं। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इससे गांधी जी को काफी आहत हुआ और वो कह रहे कि कांग्रेस, गांधी जी कह रहे थे कि कांग्रेस ये जो विभाजन है यदि ये करेगी तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। इस विभाजन के लिए कांग्रेस को मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। हालांकि गांधी जी बाद में मान गए। एक कांग्रेस के एकमात्र नेता थे अब्दुल कलाम आजाद।
ठीक है, इन्होंने अंत तक भी इस चीज को स्वीकार नहीं किया। इस भारतीय विभाजन को अंत तक स्वीकार नहीं करने वाले कांग्रेस के एकमात्र नेता थे अब्दुल कलाम आजाद। ऐसे ही एक नेता और आते हैं, आपने बलूचिस्तान देखा, मैंने 4 चिपशिप बताई थी, जो कमिश्नर क्षेत्र बताए थे, उनमें बलूचिस्तान था। उत्तरी पश्चिमी प्रांत था ये। इसको यहां की जो जनता थी, जनता या जनमत संग्रह हुआ, ये कहीं क्या हुआ, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह करवाया गया बलूचिस्तान में। मतलब जनता का इसमें रुख देखा गया और इसमें इसको बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला दिया गया था। तो यहाँ के नेता थे अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान का एक खतर आता है। अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया। हमें क्या कर दिया, भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया। ये खतर कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ मैंने गांधी जी के बारे में बताया। यहाँ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो एक कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने ये कहा था कि मतलब ये अंत तक स्वीकार उन्होंने नहीं किया था। अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्होंने कहा था कि हमें भेड़ियों का क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, ये बलूचिस्तान को जब इस पाकिस्तान में मिलाया गया। ये माउंटबेटन योजना थी 3 जून 1947। दोस्तों ये थी ये माउंटबेटन योजना। मैंने इसमें कुछ तथ्य आपके साथ शेयर किए, कुछ विचार किए, विमर्श हो अपना। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।